विपक्ष कमजोर हो इसीलिए केजरीवाल ने जल्दी बांटे टिकट। ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अभी करीब 3 महीने बाकी हैं। चुनावी माहौल तो दूर, इसकी बातें भी शुरू नहीं हुई हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने 11 कैंडिडेट घोषित कर दिए। इनमें 6 उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी से आए हुए हैं। इन्हें टिकट देने के लिए पार्टी ने लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे विधायकों के टिकट काट दिए। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। 2020 में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 और 2015 में 67 सीटें जीती थी। इस बार 3 महीने पहले कैंडिडेट घोषित करने और बाहरियों को टिकट देने के पीछे अरविंद केजरीवाल की क्या स्ट्रैटेजी है, सभी लोग दरअसल इसके बारे में ही बात कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स की अगर माने तो जल्दी टिकट देने और अपनों की जगह बाहरियों को तवज्जो देने का फैसला यूं ही नहीं लिया गया है। इसके पीछे कुछ बड़ा प्लान किया गया है। इसके पीछे अरविंद केजरीवाल के 3 दाव को मिला करके ये मास्टर प्लान बनाया गया है। कहा जा रहा है कि पहला दाव ये हो सकता है कि जल्दी टिकट का ऐलान करके केजरीवाल बीजेपी के जोड़ो तोड़ो अभियान को झटका देना चाहते हैं। इसके लिए वो विपक्ष की कमजोर कड़ियों को तोड़ रहे हैं। अभी चुनाव में वक्त है, टिकट घोषित करने का मकसद साफ हो जाता है। ऐसे में प्रचार के लिए ज्यादा समय देना और बाहरियों को तवज्जो देकर के दूसरी पार्टियों के नेताओं को न्योता देना है। दूसरा दांव ये माना जा रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल के मन में चुनाव को लेकर शंका है। एक तरफ पार्टी नेताओं पर करप्शन के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को चौंकाने वाली जीत मिली है। अगर दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखा तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। तीसरा दांव, अरविंद केजरीवाल रैलियों में कह रहे हैं कि लोग वोट देते वक्त कैंडिडेट को नहीं, मुझे ध्यान में रखें। कार्यकर्ता कैंडिडेट के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करें। कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वो केजरीवाल के नाम पर ही प्रचार करें, क्योंकि बीजेपी के पास उनके मुकाबले कोई चेहरा नहीं है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हमारी सरकार चली गई तो उन बच्चों के पेरेंट्स का क्या होगा जिन्होंने एक उम्मीद देखी है कि मेरा भी बच्चा अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेगा। मेरी चिंता इस बात की नहीं है कि मेरा क्या होगा। मैं यहाँ सत्ता के लिए नहीं आया, हम सत्ता के लिए, ना आम आदमी पार्टी में कोई सत्ता के लिए आया। हमारी चिंता इस बात की है कि दिल्ली में आज जब कोई किसी गरीब के घर में कोई बीमार होता है, उसे तकलीफ तो होती है बीमार घर में कोई हो, लेकिन उसे पैसे की चिंता नहीं करनी क्योंकि उसे सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक में इलाज मिलता है। उन सब लोगों का क्या होगा जिनके घर में कोई बीमार होगा? उन सब लोगों का क्या होगा? दिल्ली में पहले 8 से 10 घंटे के पावर कट लगते थे बिजली के। अगर हमारी सरकार चली गई तो दिल्ली के अंदर फिर से 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। हमारे देश की राजधानी का क्या होगा? 2 करोड़ लोगों का क्या होगा? आज आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक उम्मीद पैदा की है। पहले उम्मीद खत्म हो गई थी लोगों को कि सरकार कुछ करेगी। बस एक बार इससे नाराज होते थे, उसको वोट दे देते थे, उससे नाराज होते थे। उस उम्मीद का क्या होगा जो आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर जगाई है? केजरीवाल जीते हारे ये छोटी बात है। केजरीवाल यहाँ पे सत्ता के लिए नहीं आया, सीएम बनने नहीं आया। 2 बार सीएम की कुर्सी पे लात मारी है बिना किसी दबाव के अंदर।